तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौड़ बना जय बड़ा देव। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जंगू रायतार का जन्म कैसे हुआ, है ना, और उनका विवाह किन के साथ हुआ। आज अपन इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो देखते रहिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह पुस्तक है पारिको पाल्यंगो गोंडी पुनेम दर्शन, जिसके लेखक हैं आचार्य मोतीरावल कंगाली जी। और यहाँ पर अपन देखने वाले हैं जंगू रायतर की कथा के बारे में। यहाँ पर जंगू रायतर जंगू पाटा दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। आप इसे आराम से पहले पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें अर्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है, यह भी मैं आपको भेज दूँगा। आप वीडियो को रोक कर उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आचार्य मोती रावण कंगाली जी ने क्या कहा है, तो चलिए देखते हैं। उक्त रेला पाटा के अतिरिक्त जंगू रायतर की जीवनी से संबंधित एक अलौकिक कथासार कोया वंशीय गौड़ समुदाय में प्रचलित है। प्राचीन काल में परुंदली कोट, वर्तमान में जिसे कोटा परुंदली कहा जाता है, का गढ़ प्रमुख कोसाल पोय अपने राज के वन में वन विहार करने गया था। उस वन में साजा और आंजन के पेड़ों पर किए जाने वाले कोशा पालन व्यवसाय का निरीक्षण करते समय उसे साजा के पेड़ पर एक सुंदर कोशिका नजर आई। उस कोशिका को देखकर राजा मोहित हो गया। राजा ने वहाँ कार्य करने वाले कर्मियों से उस कोशिका को मांग लिया और अपने साथ राजमहल में ले आया। कुछ समय बीत जाने पर उस कोशिका से एक कन्या ने जन्म लिया। वह बहुत ही सुंदर और सुडैल थी। उसका नाम रायतार रखा गया। गोंडी में रायतार का अर्थ देवी ऐसा होता है। विचारणीय एवं विलक्षण बात यह है कि कोशिका से कन्या का जन्म कैसे हुआ। हो सकता है परुंदली कोट का गढ़ प्रमुख अपने कोशा व्यवसाय वनों का निरीक्षण करने जब गया होगा, तब उससे साजा के पेड़ पर जो सुंदर कोशिका दृष्टिगोचर हुई, वह वास्तव में कोशिका नहीं बल्कि वहाँ काम करने वाले किसी कर्मी की रूपवान कन्या थी, जिसकी सुंदरता को देखकर राजा मोहित हो गया और उसे अपनी रानी बनाने के लिए उसके पिता से मांग की और विवाह रचाकर अपने महल में ले आया। उसी कोशिका रानी से रायतार का जन्म हुआ, इसलिए उसे कोसाल पुंगा रायतार कहा जाता है। तो यार, जब कोशिका की कन्या रायतार युवा अवस्था में पदार्पण कर गई, मतलब कि जब वह युवा अवस्था में आ गई, अच्छी बड़ी हो गई, जब राजा कोसालपोय ने उसका विवाह आदलकोट गणराज्य के राजकुमार पडियोर से कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के दूसरे दिन ही उस राजकुमार का सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई। इस अनपेक्षित घटना से रायतार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। रायतार के सास ससुर ने उसे अपने पति को खाने वाली कंकाली संबोधित कर राजमहल से निकाल दिया। वह रोते बिलखते अपने माता पिता के पास चली गई। तो अब मैं इसका विस्तार से बता देता हूँ कि यह जो रेला पाटा था, जिसने आप पहले देख चुके हैं, उसमें क्या दिया है, तो कि उसके जो गीतों के माध्यम से उन्होंने यह बातें निकाली हैं। तो प्राचीन काल में जो परुंदली कोट था, उनके जो गढ़ प्रमुख था, कौन था, कोसाल पोय, ठीक है। वह एक दिन क्या हुआ, जंगल में शिकार करने के लिए गया। तो शिकार करते वक्त उसे वहाँ पर एक कन्या दिखाई दी, तो वहाँ पर वो उनको पसंद आ गई। फिर वो गए तो उनके जो पिताजी थे उनसे मांग की और वह
उस कन्या के साथ विवाह किया जब वो मान गए, ठीक है। और फिर वह अपने राजा था, वह अपने राज्य में ले आया। फिर उन दोनों के जब मिलन से जो कन्या उत्पन्न हुई उसका नाम रायतार रखा गया। इस तरह की कहानी इसमें दी गई हुई है। लेकिन जब रायतार बड़ी हो गई, उनकी शादी कर दी गई, तो क्या था कि उनके पिता ने जिनके साथ शादी की थी वह कौन थे? राजकुमार पैडोर, है ना। तो उनके क्या था, दुर्भाग्य से विवाह के दूसरे दिन ही उनके जो पति की मृत्यु हो गई सांप के काटने के कारण। और इस कारण उन्हें मतलब रायतार जंगों को घर से निकाल दिया गया, है ना। और उनके सास ससुर ने उसे अपने पति को खाने वाली कंकाली के नाम से संबोधित किया। ऐसे बोलने लगे ये कि पति को खाने वाली ये कंकाली है ना। तो इस तरह की कहानी इसमें दी गई हुई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय सेवा, जय गौड़वाना, जय बड़ादेव।